बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 मई साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 से 4 बड़ी आम तरीन चीजें हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। आप कह लें कि इजराइल, अमेरिका, यूएई समेत जितने भी अमेरिका के हवारी हैं, इन सब के ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए गए हैं। बड़ा खड़ाक उसने कर डाला है। आप कह लें कि यूएई और इजराइल पर क़यामत बर्पा करके रख दी है और ईरान के हक में एक बड़ा फैसला सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर किया है। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी के साथ साथ सदर शी और इसके साथ साथ जो उनके सदर ट्रंप वहां पर अमेरिका के जो मौजूद हैं, इनके दरमियान एक बातचीत हुई है अपना हुर्मुज़ को खुलवाने पर, जिस पर ईरान ने एक बड़ा खड़ा किया है और वाज़ेह तौर पर 2 टोक वार्निंग दी है, चीन को भी और अमेरिका को भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने एक बड़ा आज कामयाब तजर्बा किया है अपने दुश्मनों भारत के लिए और दूसरे जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं। इजराइल भी एक बड़ा दुश्मन इस वक्त आप जानते हैं कि शुरू से ही है और अब तो खुलकर सामने आ चुका है हर लिहाज से। तो दोनों के लिए खतरे की घंटियां मजीद बजा दी हैं, दोनों की नींदें हराम करके रख दी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इस वक्त आप जानते हैं कि सदर ट्रंप जो है वो दौरा चीन पर हैं और वहां पर उनकी बड़ी अहम तरीन मुलाकात जारी है सदर शी के साथ और ये तकरीबन 8 से 9 साल बाद ये दौरा हुआ है। और इस दौरे के अंदर जो सबसे अहम तरीन मामला है वो ईरान जंग वाला ही मामला है, आप बखूबी जानते हैं। तो आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर ट्रंप को पेशकश की है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा करवाने और आलमी तिजारत के लिए अहम और बहरी रास्ते अपना हुर्मुज़ को खुला रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक चीन के ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस मामले को हल कराने में काम आ सकते हैं। यानी अमेरिका ने भी ये पेशकश की है इस पर। जो अमेरिकी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वजीर खारजा हैं, एक्सटीरियर मिनिस्टर भी हैं अमेरिका की, उनकी जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ईरान का मामला उठाया है और ये एक अहम तरीन गुफ्तगू थी। चीनी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो अपना हुर्मुज़ में अस्करियत के हक में नहीं, ना ही वहां किसी टूल सिस्टम की हमायत करती है। यही हमारा भी मौक़िफ़ है। यानी इनकी आपस में ये बातचीत हुई है। 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 बड़ी आलमी ताकतें हैं और ये आपस में मिलकर इस वक्त बैठी हुई हैं। एक बड़ा खित्ते के अंदर हलचल है इस हवाले से, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है इस हवाले से। तो अब इन दोनों ने ये मिलकर मशवरा किया है कि हम जो है वो ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मौजूद है वो अपनी मर्जी से यानी उसको खुलवाना चाहते हैं और ईरान को इस पर कोई हक नहीं है कि वो टूल जो है वो वसूल करे। जिस तरह से पहले नॉर्मली बिल्कुल ओपन था, सबके लिए ऐसे ही ओपन होना चाहिए। तो चूंकि कब्जा बेसिकली जो है वो ईरान का है, ईरान की सरजमीन है, वो ईरान के हिस्से में आता है, तो फैसला ईरान ने करना है। मतलब सदर शी जो है वो भी इसका फैसला तो नहीं ना कर सकते, अगरचे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, उनके तिजारती मुआहदे हैं, दिफाई मुआहदे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज जब आपकी है तो फैसला आप ही कर सकते हैं, अगरचे आपके किसी दूसरे बंदे के साथ जितने भी गहरे ताल्लुकात हो। तो इस हवाले से जो ईरान की हुकूमत है उनकी जानब से यह स्टेटमेंट सामने आई है कि अपना हुर्मुज़ का ताल्लुक ईरान से है, हम इसे कभी नहीं खोलेंगे। यानी ये एक वाज़ेह तौर पर इन दोनों जो बड़ी 2 आलमी ताकतें हैं, दोनों को ही ईरान ने यह पैगाम दे दिया है कि ये आपकी मर्जी से नहीं खुलना, ये हमारी मर्जी से खुलना है। हमने चाहना है इस पर टूल टैक्स लेना है नहीं लेना, ये हमें पता है, आपको इस पर कोई फैसला करने की कोई इजाजत नहीं है। आप जो मर्जी है बातचीत कर लें। तो ये ईरान ने एक बड़ा खड़ा किया, याद रख लें आप, ये एक बड़ा फैसला ईरान की जानब से किया गया। तो ईरान किस फैसले पर आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाजरीन कराम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, जिसने यूए के ऊपर लंका ढा दिया है, जिसने इजराइल के ऊपर लंका ढा दिया है, जिसने अमेरिका के ऊपर जो है वो लंका ढा दिया है। क्योंकि इन सब का जितने भी ये अमेरिका के हवारी मिडिल ईस्ट के अंदर, सबका एक ही बुनियादी तौर पर मकसद है इस जंग को शुरू करवाने से लेकर अब तक कि जैसे कैसे भी है, चूंकि जो सऊदी किंगडम है वो एक आम तरीन कंट्री है, वो किसी ना किसी तरीके के साथ अटैक करे ईरान के ऊपर। जिस पर जो सऊदी अरब के शाह फैसल है, उनके जो बेटे हैं तुर्की अल फैसल, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इजराइल की यह कोशिश थी, अमेरिका की यह कोशिश थी कि सऊदी अरब अटैक करे, लेकिन हमने अटैक नहीं, क्योंकि अगर हम अटैक कर देते तो फिर एक बड़े लेवल पर लोगों की शहादतें होनी थी, लोगों ने मारे जाना था और इनका प्लान कामयाब हो जाना था। अब एक तहलका खेज इस वक्त नाज़रीन मोहतरम एक खबर यह सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने ईरान को एक अदम जारहियत मुआहदे, नॉन अग्रेशन पैक्ट की पेशकश की है। इसका मकसद मशरक वस्ता में अमेरिका और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को कम करना और खित्ते में अमन कायम करना है। ये चीज वो चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, जबकि सऊदी अरब अब इनके साथ एक मुआहदा करने जा रहा है,
खुद सऊदी अरब ने ईरान को पेशकश कर डाली है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इससे पहले, इस जंग से पहले सऊदी अरब ईरान आपस में जुदा थी, उनकी राहें जुदा थी, आपस में कोई बोलचाल बातचीत नहीं हो रही थी, दुश्मनी वाले मामलात थे। लेकिन इस जंग के बाद आए रोज हफ्ते में 2-3 मरतबा कम अज कम जो ईरान के वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची और जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं उनकी आपस में गुफ्तगू होती है। और जब वो चीन गए ईरान के वजीर खारजा, तो वहां बैठकर भी, बीजिंग के अंदर बैठकर भी सऊदी अरब के वजीर खारजा के साथ बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान उनके दोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक अहम तरीन आप कह लें कि एक इत्तेहाद है, ये एक बड़ी खबर है। और ये जितने भी ईरान के दुश्मन हैं, चाहे वो आप कह लें कि यूएई के उसके अंदर शामिल हो, कतर हो, कोई भी हो, ये सब की सफों के अंदर मातम इस वक्त बिछाने के लिए काफी है। सऊदी अरब ने यह पेशकश किया कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा हो जिसके तहत दोनों मुमालिक एक दूसरे पर हमला ना करने के पाबंद हों। इसका बड़ा मकसद अमेरिका इजराइल जंग के नतीजे में खित्ते में फैलने वाले तनाव को कम करना या रोकना है। सफारतकारों के मुताबिक सऊदी अरब 1970 की दहाई के बेलेंस्की अमल या हेलेंस्की अमल जैसा मॉडल अपनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगरचे ईरान के साथ ताल्लुकात अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, फिर भी बातचीत और मुआहदे के जरिए खतरनाक हालात से बचा जा सके। तो इसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है कि ताल्लुकात अगरचे आपस में वो बेहतरी की तरफ ना आए जिस तरह से होते हैं एक भाईचारे वाले, हमसाए वाले, लेकिन कम अज कम एक दूसरे के ऊपर अटैक ना किए जाएं। और सऊदी अरब कभी भी ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक नहीं करेगा, ये बात आप याद रख लें, क्योंकि वो जानते हैं कि बुनियादी तौर पर इजराइल का मकसद यह है कि सऊदी अरब इनके ऊपर अटैक कर दे, और सऊदी अरब ऐसा कभी भी नहीं करेगा। बाकी यूएई अटैक करता भी रहे तो उसका कोई, ईरान को इतना बड़ा, वो क्या कहते हैं पंजाबिस्तान, कोई ओड़ बार नहीं, तो ईरान को इसका कोई इतना वो नहीं है, मतलब अगर वो कर भी देते हैं तो, क्योंकि ईरान उनको ठीक ठाक भुगता रहा है, ठीक ठाक उनके ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी दिफाई ताकत में इजाफा किया है। फतेह 4 मिसाइल का एक कामयाब तरीन टेस्ट हुआ है। पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांडर ने आज फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाबी तरबीती तजर्बा किया है। ये रावलपिंडी के इलाके में हुआ। फतेह 4 मिसाइल की जो मालूमात है उस पर अगर हम बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये क्रूज मिसाइल है। इसके साथ साथ इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है। वार हेड जो तकरीबन है वो 330 किलोग्राम का वार हेड ये लेकर जा सकता है, बड़े लेवल पर तबाही मचा सकता है। नाज़रीन कराम, इस हवाले से अगर देखा जाए तो रफ्तार इसकी जो है वो 0.7 मार्क है, सब सोनिक है ये, यानी इतनी ज्यादा इसकी स्पीड नहीं है। वजन तकरीबन 1530 किलोग्राम है इसका, लंबाई 7.5 मीटर है इसकी। ये पाकिस्तान की कन्वेंशनल यानी गैर जोहरी मिसाइल सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये दुश्मन के दिफाई निजाम को छल कर अहम अहदाफ जैसे कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस और लॉजिस्टिक पॉइंट्स को निशाना बनाने में इस्तेमाल होता है। फतेह सीरीज का ये हिस्सा है। फतेह 1 140 किलोमीटर, फतेह 2 400 किलोमीटर तक है। फतेह 4 पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियतों का बड़ा मजर है। ये ट्रेनिंग लॉन्च था जो मिसाइल के मुख्तलिफ ज़ैली सिस्टम्स की जांच के लिए किया गया। सदर वज़ीर आज़म और फौजी क़यादत ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को फौज को मुबारकबाद दी। तो ये नाज़रीन मोहतरम कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स आज हुई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की हैं। इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।